हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक देखेंगे, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग शॉर्ट वे में समझेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजन। पॉइजन शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो पॉइजन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। उसका आइडेंटिफिकेशन करना, पॉइजन का क्वांटिफिकेशन करना कि कितना एडवर्स आउटकम हो सकता है। मान लीजिए यदि आप पॉइजन खाते हैं तो उससे क्या हानि हो सकता है। एसोसिएटेड विथ एक्सपोजर टू फिजिकल एजेंट, केमिकल सब्सटेंस एंड अदर कंडीशन, इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो उसको टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवर्स आउटकम एसोसिएटेड विथ एक्सपोजर टू फिजिकल एजेंट। मान लीजिए आप कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे शरीर में क्या हानि पहुंचेगी, इसी के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, आर्की, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक। अब हम लोग डिटेल में कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स को इस टॉपिक से रिलेटेड जानने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में। तो इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी, ये एक इंट्रिंसिक कैपेसिटी है ऑफ ए केमिकल एजेंट टू अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म एडवर्सली, ठीक। मान लीजिए कोई भी केमिकल एजेंट का आप यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिज्म को बहुत ही हानि पहुंचाए, अफेक्ट एडवर्सली, इसको हम लोग टॉक्सिसिटी कहते हैं। जेनोबायोटिक्स क्या होता है। जेनोबायोटिक्स एक बाहर से आया हुआ सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस, ठीक, जैसे ड्रग, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, नेचुरली ऑकरिंग पॉइजन एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। बाहर से आप यदि कोई ड्रग्स लेते हैं, इंडस्ट्री से कोई भी केमिकल रिलीज़ हो रहा है, वो आप स्मेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो भी आपके बॉडी में जाता है। नेचर में पाए जाने वाले पॉइजन या इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट्स, ये सभी जेनोबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको फॉरेन सब्सटेंस कहा गया है, ठीक। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है कि कितना पोटेंशियल होता है उस टॉक्सिसिटी में, उस केमिकल में। हैजार्ड इज ए पोटेंशियल फॉर द टॉक्सिसिटी टू बी रियलाइज्ड इन ए स्पेसिफिक सेटिंग, ठीक है। मतलब उसके अंदर कितना पोटेंशियल होता है, वो कितने हानि से आपको बॉडी में डिजीज़ फैलाएगा। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी। देखिए, टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में जाएगा तो रिस्क तो है भाई। क्या रिस्क है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट टू ऑकर, कुछ ना कुछ तो आपको इफेक्ट होगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ केस इन ए गिवन पॉपुलेशन एंड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हो सकता है आप 2 दिन में ख़त्म हो जाए, 4 दिन में ख़त्म हो जाए, 10 दिन में ख़त्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि चलिए आपको 10% बचने की संभावना है, 20% बचने की संभावना या 80% बचने की संभावना है, तो रिस्क है, प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए टॉक्सिसिटी से हमें दूर रहना है। टॉक्सिसिटी रेटिंग क्या होता है। ग्रेडिंग ऑफ डोज और एक्सपोजर लेवल, कितना टॉक्सिक आपके बॉडी में गया, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, ये एक डोज होता है, ठीक है। उसका एक्सपोजर लेवल होता है, ज़्यादा चला गया सुपर टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक कम होता है, इससे ज़्यादा होता है हाईली टॉक्सिक, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है सुपर टॉक्सिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं डोज। जो डोज की बात हम कर रहे हैं, जो ग्रेडिंग है, वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। डोज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ जेनोबायोटिक, यही जेनोबायोटिक आपके बॉडी में जा रहा है ना बाहर से, इंटरिंग एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मिलीग्राम में हो या केजी में हो, बॉडी वेट डोज जा रहा है। अब डोज के कुछ टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्सपोजर डोज, एक होते हैं एब्जॉर्ब डोज। एक्सपोजर डोज नेचर से आपको एक्सपोज हो रहा है, नाक के द्वारा आपके बॉडी में जा रहा है, ठीक है, इनहेल्ड। एयर कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट
इनहेल ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम पीरियड के अंदर आप बाहर जा रहे हैं, आपके बगल से गाड़ी गई, वो गर्दा उड़ा दिया, मान लीजिए गंदगी उड़ा दिया, वो आपने इनहेल्ड किया। अब हो सकता है उसको वो भी जितना आपने इनहेल्ड किया वो आपको एक्सपोजर बन गया। ठीक, आपको सर्दी खांसी शुरू हो गई। मान लीजिए आप स्टेट चेंज करते हैं तो वहाँ के प्रदूषण से आपको हानि पहुँचता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ होती हैं जो आपको बॉडी को डैमेज करते हैं। ये तो हो गया एक्सपोजर, कितना एक्सपोज हुआ। लेकिन एब्जॉर्ब डोज, आफ्टर एक्सपोजर कितने अमाउंट में वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो डोज दो प्रकार के होते हैं, या तो मिलीग्राम या केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से आपके बॉडी में जाते हैं। एक तो एक्सपोज होना, और एक्सपोज होने के बाद कितना वो एब्जॉर्ब्ड हुआ, उसको हम लोग एब्जॉर्ब डोज कहते हैं। अब आते हैं टीसू डोज। टीसू डोज में आते हैं एक्सपोजर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए स्पेसिफिक टिश्यू। एक्सपोज होने के बाद, एब्जॉर्ब्ड हो जाने के बाद वो आपके टिश्यू में कितना गया। ठीक है, टिश्यू में जाने के बाद आपको कितना डैमेज पहुंचाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू डोज बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का डोज होता है। ठीक, अब आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। डोज तो आपके बॉडी में चला गया, लेकिन बॉडी में जाने के बाद उसका इफेक्ट क्या है। तो डोज इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। एक इफेक्ट होता है और डोज के कारण रिस्पॉन्स होता है। डोज इफेक्ट relationship is the relationship between dose and effect on the individual level. An increase in dose may increase the intensity of an effect or may more severe effect may result. मान लीजिए डोज ज़्यादा है, इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, हानि भी ज़्यादा होगा, सीवियर इफेक्ट भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। ठीक है, तो डोज इफेक्ट रिलेशनशिप यही होता है, जितना ज़्यादा डोज उतना जल्दी डेथ, उतना ज़्यादा सीवियर इफेक्ट। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग ए स्पेसिफिक इफेक्ट। यदि मान लीजिए इंक्रीज है डोज का ज़्यादा है, तो ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द एक्सपोज पॉपुलेशन विल बी यूजुअली अफेक्टेड। मान लीजिए एक सर्टेन स्क्वायर किलोमीटर पे एक इंडस्ट्री है, उसका केमिकल रिलीज का डोज ज़्यादा है, अब वो ह्यूमन के बॉडी में ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट होगा, वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था 1984 में, ये हम लोग सभी जानते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो उसका डोज ज़्यादा हो गया था, बहुत सारे इंसान मरने लगे थे, वो ज़्यादा ही लीथल था, ज़्यादा ही हानिकारक था, ज़्यादा ही डेंजरस था। बहुत जनरेशन तक जो बच्चे पैदा हुए हैं वो उनमें भी बीमारी था, कोई पैरालिसिस अटैक मार रहा था, किसी को लकवा मार दे रहा था। ठीक है, किसी का हाथ पांव टेढ़ा हो जा रहा था। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसी को टॉक्सिक इफेक्ट कहा जाता है। अब आते हैं लेटेंसी टाइम। ये एक ऐसा टाइम है बिटवीन द फर्स्ट एक्सपोजर, पहली बार एक्सपोजर हुआ, एंड द अपीयरेंस ऑफ ए डिटेक्टेबल इफेक्ट और रिस्पॉन्स। मान लीजिए पहली बार आपको एक्सपोजर हुआ और उसका इफेक्ट देखने को मिला या उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देखने को मिला, इस बीच के समय को हम लोग लेटेंसी टाइम पीरियड कहते हैं। तो मैं अभी आप लोग के बीच एक इम्पॉर्टेंट टर्म सब लेके आया हूँ कि मान लीजिए टॉक्सिसिटी क्या होता है, जेनोबायोटिक्स क्या होता है, रिस्क प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टॉक्सिसिटी रेटिंग क्या होता है, डोज क्या होता है। ठीक है, अब एक आता है डोज थ्रेशोल्ड। डोज थ्रेशोल्ड इज ए डोज लेवल बिलो विच नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑकर्स। मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड है, एक लाइन है, यदि उसके नीचे डोज है, कम डोज है, तो कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थ्रेशोल्ड आर थॉट टू एग्जिस्ट फॉर सर्टेन इफेक्ट लाइक एक्यूट टॉक्सिक इफेक्ट, बट नॉट फॉर अदर्स लाइक कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि भाई इन्फेक्शन तो हुआ है, इफेक्ट तो पहुंचा है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा है, इसी को हम लोग डोज थ्रेशोल्ड कहते हैं। भाई यदि इससे ज़्यादा हुआ तो भाई आपको हानि हो सकता है, तो आप बच के रहें। जैसे आज के समय में देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाता है कि इससे ज़्यादा यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया 200 से ज़्यादा, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को दिक्कत हो सकता है, तो उसको थ्रेशोल्ड नाप के रखा जाता है। LD50 लीथल डोज 50, मतलब 50%।
effective dose. LD50 is the dose causing 50% lethality in an animal population. LD50 मतलब 50% से ज़्यादा यदि टॉक्सिक इफेक्ट होगा तो एक्यूट टॉक्सिसिटी होने का खतरा है, वो लोअर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको समझते हैं। जैसे NOEL मीन्स नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल, नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल और द हाईएस्ट डोज दैट डज नॉट कॉज ए टॉक्सिक इफेक्ट। मान लीजिए हाईएस्ट डोज भी हुआ लेकिन उसको कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं हुआ, उसको हम लोग NOEL में रखते हैं। डोज भी हाई है लेकिन उसको इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग किस में रखते हैं? नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल। लेकिन LOEL लोअर ऑब्जर्व्ड इफेक्टिव डोज, डोज कम है लेकिन उसको इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, दैट कॉज एन इफेक्ट। तो NOEL में आता है कि मान लीजिए हाईएस्ट डोज भी जा रहा है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पहुंच रहा, तो उसको हम लोग टॉक्सिसिटी में नहीं रखेंगे। लेकिन जिसमें डोज कम है, लोएस्ट ऑब्जर्व्ड इफेक्टिव डोज, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो ये सब टर्म है। LD50 मतलब 50% इफेक्टिव डोज पे भी आपको हानि पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसको लीथल डोज कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ टॉक्सिकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे कि किस किस लेवल पे इफ़ेक्ट पहुंचता है। ठीक है, डाइजेशन लेवल पे, एब्जॉर्प्शन लेवल पे, एक्सक्रीशन लेवल पे। ठीक है, तो हम लोग ने आज टॉक्सिकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखा, आप देख रहे हैं। और मैं जो भी नोट्स आप लोग के बीच लेके आता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं ये आपको कैसा लगा। और मैं टू द सिलेबस आप लोग के बीच लेके आता हूँ, आने में थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, और मैं सिर्फ सिलेबस के पैटर्न को ही आप लोग के बीच लेके आता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ कि जो भी मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या MSc लेवल पे इन्वायरमेंटल साइंस, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही यदि आप किसी स्टेट लेवल पे सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, और UGC नेट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो अपने दोस्तों को अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ज़रूर कमेंट करें और लाइक भी। ठीक, तो ऐसे ही अच्छे लेक्चर को देखने के लिए आप अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।